हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट। बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। डेनियल गोलमैन ने इस बुक को लिखा है, तो बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आईक्यू क्या होता है, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। हमने बात करी ब्रेन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कैसे ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और हमने इमोशंस को भी जो है बहुत डीपली समझा। अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, हमने बात करी थी कि इमोशनल इंटेलिजेंसी को हमको बढ़ाना है तो हमको 5 जो है डोमेन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट डोमेन हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग जो है सेकंड डोमेन स्टार्ट करने वाले हैं, इमोशनल मैनेजमेंट, यानी अपने इमोशंस को मैनेज कैसे किया जाता है। अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करेंगे तो बड़े अजीब तरीके से बाहर निकल जाते हैं और हमारी पर्सनालिटी को खराब कर देते हैं, हमारी जो वैल्यू है उसको खराब कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं हम लोग कि इमोशनल मैनेजमेंट क्या होता है, इसको कैसे किया जा सकता है। इमोशंस आपको पता ही होगा, गुस्सा आना या खुश होना या डरना या गुस्सा होना या सरप्राइज हो जाना यानी कि घृणा करना, आश्चर्यचकित हो जाना, ये सब हमारे इमोशंस होते हैं। तो कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो इमोशंस हमारे इंटेलिजेंसी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। और ज्यादा स्पेसिफिक वे में बोले तो आप कुछ हद तक अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बताया गया है कि कुछ हद तक के जो है हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, हम लोग बहुत दिव्य पुरुष नहीं है कि हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर लेके गुस्सा कभी आए ही ना। देखो, इमोशन से निकलेंगे ही, लेकिन कुछ हद तक के हम लोग जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वन वे स्ट्रीट नहीं है, इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक के इसको कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। यानी आपको जब गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्से पे फोकस कर रहे हो, जिस बात पे, जिस चीज की वजह से गुस्सा आया, क्या उस पर फोकस कर रहे हो, क्या आप या अपने माइंड को आप डाइवर्ट कर दे रहे हो किसी चीज में। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहां है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो के काफी क्लोज है, यानी जिसे फ्लो बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक किताब है फ्लो बुक, तो उसे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा कहा जाता है। फिर से मैं इसे रिपीट करता है, द साइकोलॉजी में कहा जाता है द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। यानी कि जो आपका दिमाग है अगर वो खाली रहेगा, इसलिए बोला जाता है कि कुछ ना कुछ करते रहो, अपनी लाइफ में बिजी रहो। अगर आप अपनी लाइफ में बिजी नहीं रहोगे तो खाली दिमाग हो जाएगा और वो काम करेगा एक शैतान की तरह, और आप अपनी लाइफ में जो है ना बहुत छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा हो जाओगे, बहुत छोटी छोटी चीजों में जो है दुखी आपको महसूस होगा, आपको बहुत घृणा होगी लोगों से। तो ये डिपेंड करता है कि आपका दिमाग जो है कैसा है, बिजी है या खाली है। ये कहावत यहां अप्लाई होती है क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे माइंड में नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। तो अगर आप खाली बैठोगे ना तो हमारे माइंड में जो है नेगेटिव, 1 मिनट, हमारे माइंड में नेगेटिव जो है इमोशंस आने लगे। और जिस व्यक्ति के माइंड में नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना, वो दूसरों को भी जो है ना नेगेटिवली जो है ट्रीट करता है, यानी बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और बहुत जो है गंदा रिस्पॉन्स जो है सामने वाले की तरफ जाता है। इसके बजाय किसी एक चीज पे फोकस करो और जितना हो सके उतनी देर तक के कंसंट्रेशन बना के रखो। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि किसी एक चीज पे, इसलिए बोला जाता है कि अगर आप खाली बैठे हो तो कोई ना कोई स्किल सीखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप किसी स्किल पे को सीखते रहोगे तो इस पे फोकस रहेगा और आपका दिमाग खाली नहीं होगा, और वो कहा जाता है ना कि जो है आप शैतान नहीं बनोगे। तो इसके बजाय किसी एक चीज पे फोकस करो और जितना हो सके उतनी देर तक के आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है। देखो, जब कोई स्किल आप सीखते हो ना तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन पावर अपने आप बढ़ जाती है। धीरे धीरे आप जो है, पहले तो आप 10 मिनट ही काम कर पाओगे, इससे ज्यादा आपकी लिमिट ही नहीं होगी, फिर 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो धीरे धीरे जो है काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ते चली जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते चले जाता है। लेकिन इस बीच अपना फोन या सोशल मीडिया अकाउंट चेक ना करें। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, किसी भी स्किल्स पे जब हम लोग काम करते हैं, 10 मिनट हम लोग काम करते हैं,
और फिर अपना जो है मोबाइल या फोन हम लोग जो है चेक करने लगते हैं। गर्लफ्रेंड का एसएमएस तो नहीं आया, बॉयफ्रेंड का एसएमएस तो नहीं आया, इसका एसएमएस तो नहीं आया, उसका एसएमएस तो नहीं आया, चलो थोड़ा यूट्यूब ही चला लेते हैं, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे स्क्रॉल ही कर लेते हैं, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है और कंसंट्रेशन जो है आपका बहुत वीक हो जाता है। इसके बाद बात करें बेसिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, बात करें तो हमें काफी हेल्प करती है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, लेकिन बहुत सारी जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, लेकिन अक्सर हम इसका मिसयूज भी करते हैं। देखो मोबाइल की बात करें हम लोग, मोबाइल की या फोन की या किसी भी जो है डिजिटल डिवाइस की बात करें तो बहुत हेल्प करती है। इससे हम बहुत स्किल सीख सकते हैं, अच्छे अच्छे स्किल सीख सकते हैं, लाइफ को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब ये जो डिजिटल डिवाइस होती है इसका हम लोग मिसयूज करने लगते हैं। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट जो है इसे प्रूव कर चुके हैं कि जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं वो सोशल नेटवर्क में बाकियों से ज्यादा समय बिताते हैं। तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति जो है ना डिप्रेशन में रहता है क्या करता है, किसी स्किल सेट पे काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। क्या करता है? अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो वो दिन भर मोबाइल चलाते रहता है। और डिप्रेशन तो बहुत दूर की बात है, कभी आपका एनर्जी लेवल जो है डाउन हो, मींस आपकी तबीयत खराब हो, क्या करते हो? बहुत बार आप जो है बहाने बनाते रहते हो कि मेरे पास समय नहीं है वरना मैं बहुत सारा काम करता। जब आप बीमार हो जाते हो तो समय ही समय रहता है, लेकिन एनर्जी नहीं रहती। और जब मोबाइल चलाते हो तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है ना वो पूरी तरीके से वीक हो जाती है। तो ये जो है साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वो जो है बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहिए, तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे। और जो है सोशल मीडिया चलाने का आपके पास में समय भी नहीं मिलेगा और ना ही जो है आपका माइंड जाएगा कि मेरे को सोशल मीडिया जो है बहुत ज्यादा चलाना है। चलिए तो आगे बात करते हैं। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने और कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय ये डिप्रेस्ड लोग बेकार ही अपने सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। ठीक है, यही बताया है कि ऐसे लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं ना, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं और पूरा दिन इसी में बर्बाद कर देते हैं। तो जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, एंगर मैनेजमेंट यानी कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं बच्चों की तरह, तो एंगर मैनेजमेंट की बात की जा रही है। जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए 10 सेकंड रूल सबसे बेस्ट है। अब ये 10 सेकंड रूल, ठीक है, 10 सेकंड रूल क्या कहता है ये 10 सेकंड रूल, तो चलिए इसको देख लेते हैं। और ये रूल बड़ा ही सिंपल है। जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आराम से बैठ जाइए और आराम से बैठकर काउंटिंग करने लगो 1 से लेके 10 तक के। ये टेक्निक बड़ी इफेक्टिव है, यहां तक कि बहुत गुस्से वाले लोगों को भी ये टेक्निक ने जो है बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो इसमें क्या करना है आपको, जब भी आपको गुस्सा आए आराम से बैठ जाना है, 1 से लेके 10 तक के काउंट करना है। अब इससे होगा क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि एंगर मैनेजमेंट की बात करें या फिर जो है इमोशनल मैनेजमेंट की बात करें, ये डिपेंड करता है फोकस पे कि आपका फोकस कहां है। ठीक है, इसको पोलियो हो गया तो आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, चलो मैं सुधार देता हूं। तो आपका फोकस कहां है, तो यहां पे क्या किया जा रहा है 10 सेकंड रूल में, आपका फोकस जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी आपको किसी चीज में बहुत तेज गुस्सा आ गया, आपके दोस्त ने आपको कुछ गलत कह दिया, आप उसको मारने ही वाले हो, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, बहुत गालियां देने की इच्छा हो रही है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अपने मन में 1 2 3 4 1 से लेके जो है 10 तक के क्या करना है, काउंट करना है। और जब 10 तक के आप पहुंचोगे, जब तक के गुस्सा जो है आपका छूमंतर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपने एंगर को मैनेज करने के लिए, यानी अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो आप एंगर के फर्स्ट साइन को पहचाने। फर्स्ट साइन यानी कि पहला जो सिम्टम होता है, पहला जो लक्षण है उसको पहचाने, जैसे कि अब टाइटनेस मसल्स में फील होना। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब गुस्सा आता है ना तो क्या रहता है, इंसान नॉर्मल रहता है, ऐसा नहीं, ऐसा मसल्स जो है उसमें टेंशन आता है, तनाव आने लगता है, तो उस सिम्टम को आपको पहचानना है। इन सिम्टम के बाद ही असली गुस्सा आना शुरू होता है। आपको भी पता होगा
पहले तो मसल्स जो है एकदम स्ट्रांग हो जाती है, उसमें तनाव आ जाता है, फिर गुस्सा आना शुरू होता है। लेकिन जैसे ये सिम्टम आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत 10 सेकंड वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है और फिर आप देखो कि आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। तो यहां पे आप अपने एंगर को जो है बहुत अच्छे से जो है मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपने गुस्से को, और बहुत अलग अलग प्रकार के जो इमोशंस मैंने आपको बताए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कुछ टेक्निक है, सबसे इफेक्टिव टेक्निक पहले तो हमने देखा कि फोकस, आपका फोकस कहां है ये डिपेंड करता है। ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, ऐसा बहुत कंपलसरी नहीं है कि आप गुस्से को कंट्रोल कर ही लोगे, कुछ हद तक के कर लोगे, डिपेंड करता है कि आपका फोकस कहां है, ठीक है। फिर हमने बात करी 10 सेकंड रूल को फॉलो करके आप अपने एंगर को या किसी भी इमोशंस को जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने इमोशनल इंटेलिजेंसी को इंप्रूव करने के लिए जो है सेकंड डोमेन पे काम किया, इमोशनल मैनेजमेंट। बाकी की बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कुछ नया नया सीखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।